हार्ट अटैक की वजह से युवाओं की जो मृत्यु हो रही है उसको लेकर हम पता करेंगे कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह है और क्या कारण है जो इतनी ज्यादा युवाओं की मृत्यु जो होती जा रही है, क्या इसके पीछे पूरा कारण है। इसके साथ हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस समय डॉक्टर रवि सहोता जी। तो सर क्या बताना चाहेंगे, क्या कारण है इसका? देखिए, पोस्ट कोविड एरा में यंग डेथ्स काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं और हमारे में काफ़ी भ्रांति भी फैली हुई है कि शायद ये कोरोना के इन्फेक्शन की वजह से जो डेथ्स हैं वो बढ़ी हैं। और इसमें कुछ शुरुआत में क्योंकि कार्डियोमायोपैथी हो रही थी, कोरोना का हार्ट के ऊपर असर हो रहा था, तो डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि कार्डियोमायोपैथी की वजह से पोस्ट कोविड एरा में यंग डेथ्स हुई हैं। परंतु आपको आश्चर्य होगा कि जो जिम लवर्स हैं, जो लोग जिम जाते हैं, उन लोगों में जिम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए डेथ्स हुई हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे बीच में बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला जी का है। तो क्या रीज़न है, इसके विषय में हमने गहन अध्ययन भी किया और इसको डिकोड किया है। बेसिकली प्री वर्कआउट जो सप्लीमेंट्स होते हैं इसमें कैफीन रहता है और कैफीन का डेली परमिसिबल डोज 400 मिलीग्राम्स रहता है और प्री वर्कआउट में जो जिमर्स हैं कम से कम 1 ग्राम से 2 ग्राम्स डेली कंज्यूम करते हैं और ये 15 से 20 दिन के बाद में एक प्लेटो बना लेता है और सडनली एक दिन ये कैटास्ट्रॉफिक फेटल डोज में अपना अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो जाती है और सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। तो मेरी सलाह है सारी यंग जनरेशन को कि प्री वर्कआउट में कैफीन का इस्तेमाल ना करें। बेसिकली कैफीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करती है और ये नोन फैक्ट है और जिसकी वजह से दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो जाती है और ये क्रॉस करता है सडन कार्डियक डेथ। थैंक यू। आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोज किया है मुझे कि सडन कार्डियक डेथ बहुत हो रहे हैं इंडिया में, ये पूरे इंडिया में हो रहे हैं। क्योंकि पहले हम समझें कि सडन कार्डियक डेथ क्या होता है। सडन कार्डियक डेथ ये होता है कि अगर हार्ट के किसी भी गड़बड़ होने के बाद विदिन 1 आवर किसी को अरेस्ट हो जाए, मर जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसको कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। तो सडन कार्डियक डेथ जो मेन कारण है 80% केसेस में कार्डियक आर्टरी डिजीज यानी हार्ट अटैक होते हैं। तो उसमें सबसे और उसका जो हमें यहाँ पर उसकी 80% केसेस में कार्डियक आर्टरी डिजीज होती है, जिसकी वजह से जिसके मेन कारण होते हैं हमारा वर्कआउट कम करना और हम कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा खाते हैं, वर्कआउट कम करते हैं और डायबिटीज़ इंडिया में इतनी बढ़ गई कि इंडिया को कैपिटल ऑफ द डायबिटीज़ कहते हैं। तो जिसकी वजह से इतनी कार्डियक आर्टरी डिजीज़ बन जाते हैं कि और हमारा जो फूड हैबिट चेंज हो गया और यंग किड्स जो है तो जंक फूड्स पर चले गए, जिसकी वजह से हमारे कार्डियक आर्टरी डिजीज़ बढ़ गए और स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज़ ये हो जाता है। और दूसरा जो कारण होता है, जो मेन होते हैं, जो यंग एथलीट्स में होते हैं, जो मस्कुलर हार्ट डिजीज़ होती हैं। जैसे कि कल परसों मैंने एक बच्चे को इको किया तो वो तकरीबन 25 को चलने सांस पूरा, जब मैंने उसको इको किया उसकी मसल मास इतनी बड़ी थी। तो बिफोर कोई वर्कआउट करने से पहले हमें चेकआउट करना ज़रूरी है। जैसे कि हम जिम जाते हैं, जिम जाते हैं, हम वर्कआउट करते हैं वहाँ पे, तो उनको पता नहीं मेरे हार्ट में क्या चल रहा है, तो उसको पता नहीं मेरे हार्ट में क्या चल रहा है कि उससे पहले कि वो कोई वर्कआउट कर ले ज़ोर से, तो उसको पहले जांच करना ज़रूरी है। जैसे कि मसल डिजीज़ है, अगर मैंने उसको रोक दिया, मैंने कहा आप नहीं कर सकते हैं ज़्यादा वर्कआउट, आप इतनी तेज़ से गेम नहीं सकते, क्योंकि मसल मास इतनी बड़ी थी कि वो सडनली उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता था। और दूसरा ये थे कुछ जेनेटिक डिजीज़ होते हैं जिसको हम लॉन्ग क्यूटी शॉर्ट क्यूटी कहते हैं, तो वो जेनेटिक होते हैं। तो इनको स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है कि बिफोर गोइंग फॉर द एथलीट जाओ, जहाँ से एथलीट्स में जाए कोई या कोई जिम जाए, उसको कार्डियक स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है और हमें कार्डियक आर्टरी जानना बहुत ज़रूरी है। इस विषय में पत्रकार बंधु जी मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक तो ना इसमें ना अज्ञानता की वजह से हो जाता है, क्योंकि अज्ञानता में इसलिए कहूँगा कि आजकल गाय बगाई जैसे जिम खुल जा रहे हैं और उसमें बच्चा क्या करता है कि सीधा जाता है, क्योंकि वो उससे प्रभावित रहता है आजकल यूट्यूबर से और कि बस वहाँ बॉडी वगैरह देख लेता है, लेकिन वो उसके पीछे की ना मेहनत को नहीं देखता है। अगर कोई आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अगर 7 बार मिस्टर ओलंपिया बना है तो वो उसकी फ़ोटो से तो प्रभावित हो जाता है, उसके 2 मिनट की वीडियो देखेगा, उससे प्रभावित होकर वो जिम में पहुँच जाता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि वो कितने वर्कआउट करता था।
वो 18 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं, उनका दिनचर्या क्या थी, वो कितने डिसिप्लिन में थे, उस चीज़ को पहले पढ़ना चाहिए। तो वो चीज़ क्या करती है कि हमें एक बढ़िया अच्छे से कोच के पास जाना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, और सबसे पहले अपनी बॉडी को हम कैसे रॉ कर सकते हैं। रॉ एक्सरसाइज का मतलब ये हो गया, जैसे कि हम, आपने देखा होगा किसी भी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले बढ़िया सी मजबूत उसकी गहराई, उसकी बुनियादें मजबूत की जाती हैं। तो आजकल क्या हो रहा है कि हम ऊपर तो बिल्ड अच्छा कर लेते हैं लेकिन बुनियाद मजबूत नहीं कर पाते हैं। एक तो ये कारण है। हम कोई सा भी बच्चा आए, अच्छा कोच मिल जाए, उसे अच्छी गाइडलाइन दे, वो अच्छा उसे सिखाए। तो क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, वो कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं, कच्ची मिट्टी होते हैं, उन्हें जैसा चाहे वैसा उन्हें ढाल सकते हैं। तो अच्छा कोच उन्हें अच्छी चीज़ें बताएगा कि भाई आप पहले प्रैक्टिस करो, अपनी बॉडी से कितना अपने को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। अच्छी डाइट लेकर घर में आप वेजिटेरियन डाइट भी से भी अच्छी बॉडी बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और आप अपनी दिनचर्या को कैसे संभालते हैं, आप कितने बजे सोते हैं और कितने बजे जागते हैं, ये भी बहुत बड़ा काउंट करता है। तो सबसे पहले हम अच्छी दिनचर्या बनाएं, अच्छे कोच के पास जाएं, अच्छी ट्रेनिंग लें। हाँ, ये जो डाइट का मसला आता है, डाइट बहुत ज़रूरी है किसी भी गेम्स में आगे जाने के लिए, बढ़ने के लिए। आप विक्ट्री स्टैंड पर जाओगे तो अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या है, अच्छा कोच बताएगा आपको, अच्छा डाइटिशियन बताएगा। तो सभी बच्चों को ये सोचना चाहिए, उनके माँ बाप को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं गलत चीज़ें ना लें, स्टेरॉइड ना लें, क्योंकि ये हमारे लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें बहुत हानि पहुंचाते हैं। और मैं चाहूँगा कि इसमें सभी माँ बाप को भी बहुत अवेयर होना चाहिए कि खाली एक ऊपरी तौर पे बॉडी को तैयार करना एक अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब सही है, समाज में चल रहा है, फिल्मों में चलता है, हम देखते हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं कि भाई हर रील बन रही है, आजकल रीलों में आ जाता है, तीसरी रील बॉडी बिल्डिंग की बन रही है, वेट लिफ्टिंग की बन रही है। लेकिन हमें उसके पीछे की गहराइयों और मेहनत पे भी जाना चाहिए। अगर हम 25% खाते हैं कोई भी चीज़, तो उसका 75% हमारा 3 गुना वर्कआउट होना चाहिए। तो हमें वो ख़राब जल्दी नहीं करेगी। ख़राब हमें पानी भी कर सकता है, ख़राब हमें खाना भी कर सकता है अगर हम उसे बेतरतीब तरीके से खाएंगे। तो इस चीज़ों पे अवेयरनेस अगर आ जाएगी, कुछ बच्चे अगर चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं उन्हें बता सकता हूँ कैसे बढ़ा जा सकता है आगे अपनी लाइफ में, और कैसे विक्ट्री स्टैंड तक आपको इंटरनेशनल स्तर पर पहुँचा जा सकता है, वो चीज़ें मैं उन्हें समझा सकता हूँ। जिसमें मेरा ये कहना है, जैसे आजकल बच्चे हैं जो ज़्यादा, जिनकी उम्र भी नहीं है ज़्यादा, मिनिमम 14-15 साल, 16 साल और 17 साल तक के बच्चे, जिनको शॉर्टकट के रास्ते अपने बॉडी बनाने का एक मतलब आजकल ट्रेंड चल रहा है कि बॉडी दिखाना, ये सब चीज़ें। तो उसमें जो यूथ है हमारे, मेन यूथ ही हो गया, ज़्यादा मतलब ओवर एज नहीं है, कम एज वाले। तो जितने भी सभी ये बच्चे हैं, सभी जल्दी शॉर्टकट बॉडी बनाने के चक्कर में प्रोटीन, क्रिएटिन, स्टेरॉइड वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जिससे इनकी बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। इन्हें ये नहीं पता कि इस चीज़ को किस प्रकार से यूज करना है, कितनी मात्रा में ये चीज़ लेनी है। जिम में जाते हैं, और जो जिम में जितने भी कोचेज़ हैं, मेरा कहना यह है कि उन कोचेज़ों से भी कि इन बच्चों को जो भी ये डाइट वगैरह, मतलब इस डाइट में ही लेते हैं ये सब चीज़ें, तो इस चीज़ को देखभाल के या इन चीज़ों की जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त करवा के तभी दी जाए, और एक उम्र के हिसाब से, एक सीमा होती है उम्र की ट्रेनिंग के ऊपर। जितने भी नौजवान आजकल युवा हैं, ये सब, ये जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, यूट्यूबर जितने भी हैं, यूट्यूब पे देख के इन लोगों को जैसे मतलब एक जोश उत्पन्न होता है कि ये बॉडी इन्होंने बना रखी है, ऐसी बॉडी हम बनाएं, तो उसको देखते हुए सब चीज़ें फालतू में प्रोटीन, क्रिएटिन, ये सब चीज़ें बच्चे यूज़ कर लेते हैं, जिससे इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और इससे किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम और पैनक्रियाज जैसी बीमारी और हार्ट अटैक वगैरह नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे मौत तक हो जाती है। ये आजकल जो है सब चीज़ें बहुत बेकार चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को युवाओं को नहीं लेना चाहिए। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।